जो भी है वहाँ पे जल्दी से कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानित अतिथिगण, स्टाफ सदस्य व आज की हमारी प्यारी केंद्र बिंदु श्रीमती प्रोमिला यादव जी का और उनके परिवार का हम सभी जोरदार तालियों से अपने विद्यालय प्रांगण में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। आज का यह विशेष अवसर न केवल हमारे प्रिय सहयोगी श्रीमती प्रोमिला जी की सेवानिवृत्ति का दिन है, बल्कि उनके जीवन की एक अद्भुत यात्रा का उत्सव भी है। आइए इस पल को यादगार बनाते हैं और इसी सुअवसर पर हमारे विद्यालय की प्यारी प्यारी छात्राएं आज एक स्वागत गीत श्रीमती प्रोमिला जी के सम्मान में प्रस्तुत करने जा रही है। तो जोरदार तालियों से इन छात्राओं की हौसला अफजाई। नी सा ध मा पा धा नी सा रे सा गा पा सा नी सा ध मा पा धा नी सा रे सा स्वागतम 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 स्वागतम। कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। Hearty, hearty welcome to you. 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 Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. झूम के आई बहारें, कैसा मौसम रंग लाया, चहचहा के आज देखो पंछियों ने गीत गाया। झूम के आई बहारें, कैसा मौसम रंग लाया, चहचहा के आज देखो पंछियों ने गीत गाया, पंछियों ने गीत गाया। Hearty, hearty welcome to you. 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 Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. फूलों से पत्तियों से हमने आज है बगिया सजाई, आप आए हम निहारे, राहों में पलके बिछाए। फूलों से पत्तियों से हमने आज है बगिया सजाई, आप आए हम निहारे, राहों में पलके बिछाए, राहों में पलके बिछाए। Hearty, hearty welcome to you. 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 Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. खुशियाँ आईयां साडे वेड़े, नाल लाइयां हस्से खेड़े। खुशियाँ आईयां साडे वेड़े, नाल लाइयां हस्से खेड़े। करे झुक के सलाम साडा प्यार जी, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। We all just want to say that you have made our day. We all just want to say that
made a day. We love you all. We love you all. We love you all. Love you all. God bless you. Swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam. स्वागतम स्वागतम। बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आपका। उन्होंने बोला है, जोरदार तालियां प्रमिला मैम और इन बच्चियों के भी शानदार प्रदर्शन के लिए। अपने फॉर्मल वेलकम की ओर अगर हम बढ़े तो मैं थोड़ा सा अपनी परंपरा में चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि आज की जो हमारे बीच में केंद्र बिंदु प्रमिला मैम है, उनसे बड़ी कोई है हमारे बीच, उनकी माता जी जो उनके साथ आई हैं अपनी बेटी के इस शानदार सफ़र में। उनके लास्ट डे उनके साथ हैं वो। और मैं अनुरोध करूंगी हमारी प्रिंसिपल मैम से, उमा भारद्वाज मैम से, प्रेम सुधा मैम से कि वो कृपया करके स्टेज पर आए और श्रीमती इंदिरा देवी जी जो प्रमिला मैम की माता जी हैं, उनका स्वागत करें। आ जाओ मैम। और हालांकि मुझे ये इंट्रोडक्शन में बोलना था जब फैमिली का इंट्रोडक्शन देना था, बट मैं अभी ऐड करूंगी कि ये अपने टाइम की मैट्रिक पास है और ये तैराकी की चैंपियन थी, बहुत अच्छी स्विमर थी ये अपने टाइम की। तो बहुत जोरदार तालियां। जो हमारे बीच में से ही रही है पर आज मेहमान बन के आई हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अनुरोध करूंगी हमारी प्रधानाचार्य महोदया जी से, प्रेम सुधा मैम से, उमा भारद्वाज मैम से, माया मैम से कि वो स्टेज पर आए और ऑनर करें हमारे आज के केंद्र बिंदु। ठीक है। सुरेंद्र सिंह यादव हमारे बीच में है, उनके हस्बैंड। मैं अनुरोध करूंगी अश्विनी सर से, सचिन सर से, राजेंद्र सर और राजेश सर। जोरदार तालियां श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी के लिए। एक चेहरा आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा जो अक्सर शोभा बढ़ाते हैं हमारे हर कार्यक्रम में। अनुरोध करूंगी राजवीर सर से, आजाद सर से, महावीर सर से कि वो आए और इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां हमारे आज के गेस्ट के लिए। श्री राजेंद्र यादव जी करूंगी हमारे स्टाफ सदस्य अशोक कुमार सर से, वीरेंद्र सर से कि वो आए और उनका सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। आज मेरे वानर सेना नहीं है मेरे बीच में, तो मुझे एहसास ना होने दें। करूंगी राजकुमार सर से, राजेंद्र सर से कि वो आए और इनका वेलकम करें। शिफाली मैम, मुनीश मैम एंड अनीता यादव मैम टू प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए और आज इस शुभ अवसर के लिए भी। पारस यादव, I request राजेश सर, अश्विनी सर, राजवीर सर ये रुक जा टू वेलकम। Request सुमित मैम, सीमा मैम, Sucheta ma'am to please give a warm welcome to Mrs. Parul. Not paid promotion, so you can contact her. ये भाई लोग भी तालियां बजा सकते हैं अगर दिल है तो। प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी का कि वो एक बार उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से मिथिलेश मैम का स्वागत है।
नहीं मैम, आपका हमेशा रहेगा। नहीं मैम, बोर्ड पे आपका नाम लिखा है और वो लिखा है क्योंकि यहाँ काटरपुरी में टीजीटी मैथ्स के पद पर थे, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। और मैं अनुरोध करूंगी सज्जन सर से, आज़ाद सर से कि वो आए मंच पर। और प्रमिला मैम की समधन है, हमारे बीच उपस्थित हैं। अनुरोध करूंगी अंजू मैम से और माया मैम से कि वो आकर इनका स्वागत के लिए। आइए बेटा, टू वेलकम रिदान एंड रिद्धिमा, दोनों का एक साथ करते हैं। जोरदार तालियां इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। आ जाइए। थोड़ा के 29 वर्षों में अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है। इनका जन्म 2 नवंबर 1966 में नई दिल्ली के सराय रोहिल्ला में हुआ और इनके पिताजी श्री लाल सिंह यादव जी मैथ्स टीचर थे और मिडिल हेड थे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हसनपुर तावड़ू में। इनकी माताजी श्रीमती इंदिरा देवी जी जो हमारे बीच भी विद्यमान है, तैराकी में चैंपियन रह चुकी है, अभी मैंने आपको बताया था। 4 बहनों व एक भाई में सबसे बड़ी हैं श्रीमती प्रमिला यादव जी। इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई झज्जर प्राइमरी स्कूल से की। इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर तावड़ू से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। श्रीमती प्रमिला जी ने ग्रेजुएशन किया राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 गुड़गांव से। इसके बाद बीएड सिद्धरावली के एजुकेशन कॉलेज से की। हिंदी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमडीयू यूनिवर्सिटी से और इको में भी ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं आगरा यूनिवर्सिटी से। शी रिप्रेजेंटेड MDU in volleyball district wing in the year 1989। तो ये वॉलीबॉल की भी बहुत बड़ी खिलाड़ी रह चुकी हैं, जोरदार तालियां इसके लिए। और मैं इसमें एक थोड़ा पर्सनल टच दूंगी कि मुझे बाद में पता चला ये मेरी बुआ की क्लासमेट रह चुकी है और ये साथ टीम्स में थे, तो बहुत एक पर्सनल टच है इनके साथ मेरा। वो इनकी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, सिद्धरावली कॉलेज में भी साथ थी और इनके साथ ग्रेजुएशन में भी। Her name is also mentioned in the roll of honor for the cultural program in हरियाणवी skit। अभी भी कॉलेज में लिखा हुआ है इनका नाम। और NSS में ये ग्रुप लीडर भी थी ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज। तो जोरदार तालियां मैम की अचीवमेंट्स के लिए। इनका विवाह श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी के साथ 27 फरवरी 1990 में नजफगढ़ के खैरा में हुआ। इनके परिवार में इनके 2 सुपुत्र साहिल व पारस है और पुत्रवधू शिल्पा। 7 दिसंबर 1995 को इन्होंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हसनपुर में एज अ टीजीटी हिंदी ज्वाइन किया और ये वही स्कूल था जहां इनके फादर मिडिल हेड थे और इन्होंने भी अपनी स्टडीज पूरी की थी, तो उसी स्कूल में ये एज अ टीजीटी अपॉइंट हुई थी। इसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटरपुरी में, जहां ये रही 7 अगस्त 2003 से 2017 तक। सन 2017 में इनका प्रमोशन हुआ एज अ पीजीटी हिंदी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीकली में इन्होंने एज अ पीजीटी हिंदी ज्वाइन किया। 22 अगस्त 2019 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलताबाद में इन्होंने ज्वाइन किया और फिर 31 अगस्त 2022 से ये हमारे स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटरपुरी में है और आज इनका सबसे स्पेशल डे इनकी सेवानिवृत्ति का दिन है। तो एक बार जोरदार तालियां मैम के सेवा काल के लिए। इनके अग्रज पुत्र साहिल प्रीमियम लेंस रियल एस्टेट में है। इनकी पुत्रवधू शिल्पा MNC प्रो मैट्रिक में एज अ टेस्ट डेवलपर है।
मैम के अनुज पुत्र पारस दिल्ली एनसीआर में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और हम सब मिलकर प्रोमिला जी के लिए एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण समर्पण के साथ किया, वह अपने जीवन के अगले पड़ाव को भी इसी बखूबी से निभाएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। और मैम की जो सबसे ज़्यादा बात मुझे याद रहेगी वो मैम का शायद ड्रेसिंग सेंस है कि हर सूट साड़ी कुछ भी शॉल कुछ भी पहने मैम मस्त लग रहे हो। और लास्ट के डेज में तो बस मैं ये कहती थी मुझे आप साड़ी वाली मैम दिखने चाहिए कि आपका काउंटडाउन शुरू है, तो हर रोज मैं इनको विश यही करती थी, गुड मॉर्निंग साड़ी वाली मैम, है ना साड़ी वाली मैम। तो जोरदार तालियां, बहुत वार्म वेलकम किया, एक बार जोरदार तालियां इस वेलकम के लिए ऑन हर स्पेशल डे, वेरी वेरी स्पेशल डे। के योग्य मैडम की माता जी मिथिलेश मैम बहुत ही सम्माननीय हमारे लिए, सर सुरेंद्र सर, प्रोमिला मैम, धर्म भाई साहब और प्रोमिला मैम के सभी परिजन, मेरे सभी कर्मठ सहयोगीगण, आज ये जो अवसर है मिला जुला अवसर है, मिश्रित अवसर है। एक तरफ बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि मैम अपनी पूरी सर्विस करके आज सकुशल हर्षित मन से आज सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। लेकिन ये सेवानिवृत्ति एक अंत नहीं है, अपितु ये एक शुरुआत है एक नए जीवन की, एक नए स्टाइल की और एक नए युग की ये शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक अपने बच्चों के लिए बहुत कमाया है और बहुत कुछ किया है, समाज के लिए भी जिम्मेवारी बनती है कि मैम अब कुछ ऐसे कार्य करें, कोई ऐसी एनजीओ ज्वाइन करें, कोई महिलाओं के लिए, कोई गरीब बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि हम अगर हंसते हुए विद्यालय से विदा हो रहे हैं तो इस संसार से भी हंसते हुए और फक्र के साथ जाएं कि हमने कुछ अपने जीवन में किया। क्योंकि मानव जो जीवन है वो सभी जीवों से श्रेष्ठ है, सभी जीवों से उत्तम है। तो इसी को हमने यूटिलाइज करते हुए इसी को हमने बहुत उपयोगी बनाना है, ताकि जब हम आए थे तो हम रोए थे और दुनिया हंसी थी, जाएं तो दुनिया रोए और हम हंसते हुए जाएं, एक अच्छे मन से जाएं। मैम का जो कार्यकाल रहा हमारे विद्यालय में बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रहा है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो मैम ने स्वागत किया था और मेरे सामने एक ही समस्या थी, मैम मेरी हम उम्र थे, तो मैं कहा मैम एक मेरी बहुत बड़ी समस्या आप सोल्व करेंगे। मैम ने तुरंत बोला मैम बोलिए। तो मैंने इन्हें बोला था कि मैम आप स्टाफ सेक्रेटरी बन जाइए, स्टाफ के और मेरे बीच पुल का कार्य कीजिए, एक सेतु का कार्य कीजिए, क्योंकि कई बार मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और स्टाफ मेंबर थोड़ी कम एज के भी हैं, ठीक एज के भी हैं, तो एक एज गैप भी रह जाता है। तो वही मैम जब तक इस विद्यालय में रही वो कवर अप करने का मैम ने कार्य किया। और मैम की कार्यशैली का तो क्या कहना है, एक बार बता दिया कि मैम कल फंक्शन है और आज ही हम ये डिसाइड कर रहे हैं, अब कैसे होगा। मैम बोलो ना आपको क्या चाहिए। मैम मार्केट के काम मैं बहुत सुस्त हूँ, तो मैम चुटकी बजाते ही मैम बोलिए क्या क्या लाना है, ये ला देती हूँ ये, और वहाँ जाके भी पसंद करवा देती हैं और 4 चीज़ और एक्स्ट्रा ले आती हैं मैम, जो चॉइस करना कीजिए। तो बहुत सराहनीय ये योगदान मैम का इस विद्यालय में रहा है। अध्यापकों के बीच और एक प्राचार्य के बीच एक सेतु का बहुत अच्छा सा इन्होंने रोल निभाया है। बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही सहयोगी रही हैं हर एक की, मेरी नहीं बल्कि हर स्टाफ मेंबर की। इतना धीरे से आके बता दिया करती मैम अगर आपको ये अच्छा लगे तो वो इस तरह से परेशान है उसकी इस तरह से हेल्प हो जाएगी, या मैम ये काम इसको इस तरह से नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत मेरे तो बहुत ये करीब रहे हैं और जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती थी तो इनको बुला के बता के अपनी परेशानी और मैं निश्चिंत हो जाया करती थी। तो मैम आपकी कमी बहुत खलेगी हमें और शायद ही कोई ये गैप कवर कर पाए जो भूमिका आपने इस विद्यालय में निभाई है। और प्लस मैम
आसपास के गांव के परिवेश को भी सबको जानती थी, तो उनसे भी मेल मिलाप करना, मैम उसको बुलाइए उसको बुलाइए। तो इतने सारे सफल हमने कार्यक्रम किए हैं, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, और भी अन्य कार्यक्रम, बच्चों को पारितोषिक देने का। तो मैम ने बहुत अच्छी एक कड़ी के रूप में विद्यालय को समर्पित रही हैं, विद्यालय के लिए कार्य किया है। तो मैम सदैव ये विद्यालय आपका ऋणी रहेगा और आपका जो योगदान है वो सदैव हमारे दिल में रहेगा, सदैव हम आपको याद करते रहेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप प्रसन्नचित रहें, और उसके बाद आपका परिवार फले फूले, और उसके बाद आप समाज के लिए कुछ करें। आपकी माताजी साथ बैठी हैं, धन्य है वो माँ जो आज अपनी बेटी की रिटायरमेंट देख रही है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों की रिटायरमेंट होते देखते हैं। तो हम भी और मैम भी बहुत खुश नसीब हैं कि मदर को साथ लाई हैं। हम इतने खुश नसीब नहीं हैं कि अपने माता पिता को साथ ला सकें, क्योंकि वो ईश्वर को प्यारे हो गए। तो बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। सभी परिजनों को विद्यालय में आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और बहुत आपका वार्म वेलकम और धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित आए हुए। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे सभी साथियों और मंच आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी को सुप्रभात। प्रमीला मैम का और मेरा जो रिलेशन है वो काफ़ी सालों से है, क्योंकि मैं इन्हें मैम नहीं, इन्हें आंटी ज़्यादा बुलाती थी कि प्रमीला आंटी। फिर स्कूल के रिवाज को देखते हुए मुझे स्कूल में इन्हें मैम बुलाना पड़ता था, बट पर्सनल जब भी टॉक होती थी देन आई यूज टू कॉल हर आंटी, क्योंकि घर तक आना जाना है हमारा और मम्मी की फ्रेंड हैं, तो एक अलग सा इनके साथ रिलेशन है। स्कूल में जब मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की तो यही मुझे ज्वाइन कराने आई थी पापा के साथ। तो अच्छा लगता है जब अपने परिवार वाले, अपने परिजन साथ बैठे हों और वो हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरी सपोर्ट एंड योर काइंडनेस। सालों की मेहनत का फल है ये दिन, आराम और सुकून का प्रक्रम है ये दिन। जीवन के हर पल और हर मोड़ पर आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, ये हम सब की आपके लिए दुआएं हैं। आपके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। इस विद्यालय की आई थिंक सबसे पुरानी नींव हैं आप और सबसे मजबूत नींव भी हैं। हम सबका गर्व हैं आप। आपके साथ जो लम्हे बिताए, जो यादें बिताई, वो बतौर अनुभवों के हमारे साथ रहेंगी और आपकी कमी को हमेशा पूरा करती रहेंगी। वक्त की धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग कभी दूर होकर भी दूर नहीं लगते। आपके जीवन में ये रिटायरमेंट का जो दिन आया है, इस दिन जब आप काम से अपने घर लौटते हैं तो अपने प्रियजनों से अब आप ये कह सकते हैं कि अब मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन यह निजी विकास का भी समय है। मैं चाहूँगी कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने पर्सनल ग्रोथ भी करें, ताकि आप जितने भी अनुभव आपने यहाँ से अपने जीवन काल, अपने सेवा काल से लिए हैं, उनको समाज सेवा में या अपने परिवार वालों के लिए उत्तम समय बनाने के लिए उपयोग करें। आपकी निवृत्ति के लिए हम सबकी ओर से शुभकामनाएं। नई यात्रा के चरण का उत्तम अनुभव करें, खूब आराम करें, जीवन को महसूस करें, सुखद जीवन की अपार क्षमताओं को पहचानें और अपने अनुभवों को नया आयाम या पहचान दें। आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, शायद आपको पसंद आएगी। ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवा निवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने हर पल से। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है।
जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, हारकर भी सबके दिलों को जीता है आपने। फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ खास, मिला नहीं भाई जो आपकी सादगी पर, रखा दिल पर हाथ तो दुआएं मिली पास। फिर भी आपके लिए अच्छी दुआओं से भी बढ़कर कुछ तोहफा देना बाकी है। बाबूजी धर्मपाल जी, ईश्वर सिंह जी व मैम के साथ आए हुए सभी उसके परिवार के सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैम के बारे में बहुत ज़्यादा मैम ने भी बोल दिया, प्रिंसिपल मैम ने और ज्योति मैम ने भी। अब और क्या बोलूँ, मैम तो वास्तव में ग्रेट है, बहुत ही ग्रेट है। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है, 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए। मैंने इनको एक ही चीज़ देखी ज़्यादा, ये जैसे कि ज्वालामुखी होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ज्वलंत ज्वालामुखी और परसुप्त ज्वालामुखी। तो ज्वलंत ज्वालामुखी के नज़दीक तो कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जो है धधकता रहता है। वो कभी तो इतना धधकता है कि बहुत ऊपर चला जाता है, उसके बाद में वो थोड़ा डाउन होता है, फिर डाउन होता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो परमिला मैम जो है ये परसुप्त ज्वालामुखी की तरह है। कहते हैं कि लोग कभी फटा था, ज्वालामुखी कभी फटा था, लेकिन अब पता नहीं, ये बहुत शांत है, शांत। अब पता नहीं ये फटेगा या नहीं फटेगा। तो परमिला मैम तो जो है परसुप्त ज्वालामुखी की तरह। इतना ही मैं बोलूँगा इनके बारे में। एक मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि परमात्मा ने जब भी किसी जीव को धरती पर भेजा है, जन्म दिया है, तो सच में उसको हर जीव के लिए एक रास्ता चुना है। वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कांटों भरा भी हो सकता है, मुश्किलें भी उसमें खूब आ सकती है हर जीव के लिए। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि वो रास्ता उसका कैसा है। तो परमिला मैम ने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 60% अपना रास्ता जीवन का पूरा कर लिया है। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जो इनका जो बाकी जो रास्ता है वो सुखमय हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो और ये निरोग रहें। एक कई बार ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, तो मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ कि जब भी कोई मुसीबत आई तो मुझे एक गाना किशोर कुमार का जो है वो याद रहता है। तो थोड़ी सी मैं बहुत तो सुना के, ज़्यादा लय तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि एज का भी थोड़ा तगाजा है, आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रुके जाना नहीं तू कहीं हार के, रुके जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुके जाना नहीं तू कहीं हार के। थैंक यू। परम आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, हमारे आज की केंद्र बिंदु परमिला मैम, साथ आए सभी अतिथिगण, मेरे साथियों, जैसा कि आज मैम ने भी बताया, हमारे प्रिंसिपल महोदय ने पूरे डिटेल में बताया कि आज कई ऐसे जीवन में पल आते हैं जो गमी के साथ साथ कुछ खुशियां भी साथ लाते हैं।
और आज अगर हम गम की तरफ देखते हैं तो प्रमिला मैम जो हमारे इस अध्यापक क्षेत्र में 29 साल तक की जो सेवा की है, आज वो पूर्ण करके एक नए क्षेत्र में जा रही। अब जब कोई भी बिछुड़ता है तो हम तो इंसान हैं, तो एक अंदर ज़रूर होता है कि एक जो साथी है अब कहाँ जाएगा, किस स्थिति में रहेगा, तो उनके बारे में सोचने का बार बार हमारे को मन करता है कि इतने सालों में इन्होंने जो एक गुरु का कार्य किया है, कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। यानी कि भगवान ने पहले जो गुरु का जो पद था वो बड़े तपस्या के साथ ऋषि मुनियों को मिलता था, और आज हमारे को जो प्राप्त हुआ है वो भी मैं मानता हूँ किसी तपस्या का ही फल है, जो एक समाज को सुधारने का कार्य हमारे को मिला है। और मैम ने अपने जीवन के 29 साल जो है बड़ी लगन, जोश और उत्साह के साथ पूरे किए हैं। मैं मानता हूँ कि इस जीवन का इससे श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं होता, क्योंकि हम मानते हैं कि सिर्फ ये एक पढ़ाने का कार्य नहीं, ये एक समाज सुधार का कार्य है, और जो इस जीवन में मैम के द्वारा किया गया। मैम यहाँ क्वार्टरपुरी में भी हमारे साथ पहले जब टीजीटी स्टाफ में थी तब भी रही, इसके बाद में मैम चली गई और फिर दोबारा लेक्चर के पद पर दोबारा क्वार्टरपुरी आई, और मैम का क्वार्टरपुरी से बहुत ही लगाव है। अब जब इनका कार्यशैली को देखते हैं तो उसमें इनकी लगन, उत्साह और छात्रों के प्रति जो लगाव था वो हम नहीं भूल सकते। ये जिस भी छात्र को चुनती थी उनको आगे तक लेके जाती थी। इनका स्वभाव था कि जहाँ भी मैं जिस क्लास में जाऊँ कोई ऐसा छात्र ना बचे जो ये सोचे कि मैं अपने इस विषय में कमज़ोर रह गया। बड़ी लगन के साथ, उत्साह के साथ, जैसे भी हो उस एक छात्र को पकड़कर उसके पीछे लगती थी, और लास्ट में उसको जो सबकी आशा होती है एक छात्र की, उसको पास कराने तक उसके पीछे उसका ध्यान रखती थी। ये जो सूक्ष्म दृष्टि है मैम की, ये एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है जो मैम में था। मैम के गुणों के कारण हम समझते हैं कि मैम रिटायर जरूर हो रही है, लेकिन ये जल्दी रिटायर हो जाएगी। यानी कि जल्दी दोबारा इनमें उतनी स्फूर्ति जोश आ जाएगा कि दूसरी पारी भी ये अपने जीवन की उसी जोश के साथ शुरुआत करेंगी। ये घर में घरेलू कार्यों को पूरा करते करते अन्य समाज के क्षेत्र में भी अपना कार्य करेंगी और इसी जोश के साथ करेंगी। ज़्यादा गाना तो मेरे को नहीं आता। आज सुबह सोच रहा था कि कुछ पंक्तियां मैम के लिए गाऊं, तो ये एक कैफी आजमी की देश के प्रति एक कविता है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं,
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न ही जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत। चाहता हूँ कि प्रमिला मैम जीवन में इसी आशा के साथ अपनी ऐसे ही जैसे एक गुरु की महिमा इन्होंने निभाई है अपने सच्चे दिल से, और आज इनके जो कार्य हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने जीवन में ये एक प्रेरणा की स्रोत रही हैं, क्योंकि जो भी कार्य इन्होंने किए हैं हम भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उनको उतारें और इनकी तरह अपना जीवन बनाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे स्टाफ सदस्यों में से अगर कोई आना चाहता है मंच पर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, हमारे केंद्र बिंदु प्रोमिला मैम, उनके साथ आए अतिथिगण, स्टाफ मेंबर्स, विदाई के ऊपर मैं प्रोमिला मैम को मैंने प्रॉमिस किया था पहले भी कि उनकी विदाई पे मैं एक गाना सुनाऊंगी, तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें सभी। तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी, मिले तो थे तो क्या हुआ, मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, जो रहती है वो बात होंगी कभी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी
कभी जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूंगी मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। सितारों की इस भीड़ को गौर से एक आखिरी बार तुम देख लो। ये दो जो अलग से हैं बैठे हुए, ये मैं हूँ ये तुम हो यही मान लो। ये कल को नहीं नजर आएंगे, मगर कल को जब रात होगी कभी, जो ये रोशनी होगी कम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। वेरी इमोशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल। योगा को कि वो आए प्रोमिला मैम के लिए कुछ अपने विचार साझा करें। मैम प्लीज। नहीं है, जोरदार तालियां सतपाल सर के लिए। मान सम्मान के योग्य प्राचार्य महोदय, एक्स प्राचार्य श्रीमती मिथिलेश जी, धर्मपाल जी, ईश्वर जी व समस्त अध्यापकगण व आज की मुख्य आकर्षक बिंदु केंद्र बिंदु श्रीमती प्रमिला जी और उनका परिजन, सुप्रभात। मैंने वैसे 13 साल प्रमिला जी के साथ काम किया। मैं इस विद्यालय में 21 साल रहा। यहीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और कोशिश की, सीखने की भी कोशिश की। और यहाँ कुछ मेरे एक्स कोलीग भी बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सबसे पहली बात है कि मुझे मौका मिला कि इनकी पार्टी विदाई पार्टी के अंदर पर सम्मिलित हुआ, तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रमिला जी को इस विषय के लिए। तो इन्हें बहुत ही उत्साह, अभी जो ज्वालामुखी की बात कर रहे थे, ज्वालामुखी कभी कभी ये उफनता था, ऐसा नहीं उफनता था, लेकिन जल्दी शांत हो जाता था इनका ज्वालामुखी। तो हम कोशिश करते थे कि ज्वालामुखी को दवाई रखें तो ठीक रहे। अच्छा कार्य किया इन्होंने, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रही और बहुत रुचि रही विद्यालय के अंदर भी। जितने भी कार्य उत्सव जो हुआ सभी में अग्रणी कार्य किया इन्होंने, सबसे आगे चल के कार्य किया। मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो जितनी हमने जो, और गांव का भी हमें बहुत सहयोग मिला, धर्मपाल जी का, ईश्वर जी का, विद्यालय में बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा। और भी मेंबर थे हमारे जिन्होंने विद्यालय के लिए बहुत कुछ कार्य किया। यहाँ एक तालाब था वैसे तो छोटा सा ही, और उसके बाद जो इतना बड़ा स्कूल आप देख रहे हैं, तो इन्होंने बहुत, ईश्वर जी ने भी, धर्मपाल जी ने भी बहुत, और भी हमारे मेंबर थे जिन्होंने बहुत ही विद्यालय के अंदर सेवा दी। तो
बहुत अच्छा लगा और आज वो उपस्थित भी है गणमान्य व्यक्ति और हमारे कुछ कुलीग भी बहुत अच्छा काम किया। तो मैं ये कहूँगा प्रमिला जी जो है ना, समय ज़्यादा ना लेके मैं ये कहूँगा अपने आगे की विदाई जो यहाँ से सेवानिवृत्ति हुई है उसके बाद एक तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनके जो ना परिजन का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी फलते फूलते रहे। धन्यवाद। और अभी शिल्पा मैम ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सबसे पहले बुलाना, वो बहुत कुछ प्रिपेयर करके आई है अपनी मदर इन लॉ के। इट्स अ जोक पार्ट। जोरदार तालियों से स्वागत करिए शिल्पा मैम का। Firstly, I would like to say many congratulations, Mama, on your retirement, and thank you everyone here for such a warm welcome. आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, कुछ बातों से मुझे काफ़ी इमोशनल फील हो रहा था, सो आई कैन फील मम्मी को कैसा फील हो रहा होगा आज लास्ट डे पर। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि इन्होंने अराउंड 29 ईयर्स इतने डेडिकेशन एंड हार्डवर्क से अपना रोल निभाया, हर परेशानी हर हर्डल को फेस करते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ टीचर, कलीग, वाइफ, मदर, बेटी और बहुत सारे रोल सब बहुत अच्छे से निभाए। अपना काम और पर्सनल लाइफ को इतने अच्छे से बैलेंस किया इतने साल तक, ये बहुत बड़ी बात है। शी इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन मेरे लिए एंड आई एम श्योर सब विमेन के लिए। ये बहुत सपोर्टिव है एंड वेरी एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी। आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करोगे, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मैंने इनको सिर्फ 3-4 साल से ज़्यादा जानती हूँ, सो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना है। आई नो इतने साल अपने काम को देना बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर दिस। आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। मैं यही कहूँगी कि मम्मी आपकी आगे की जर्नी बहुत हेल्दी रहे, रिलैक्सिंग, खुशी खुशी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपका टाइम गुजरे। I would like to thank all the school staff and management, इतना सब इतना वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, मम्मी के लिए वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाने के लिए, ऑल द स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने मम्मी को हमेशा हेल्प या सपोर्ट की किसी भी फॉर्म में। वी आर थैंकफुल टू एवरीवन एंड स्पेशली टू प्रिंसिपल मैम जिन्होंने आज सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया एंड इतने अच्छे से सब कुछ प्लान करा और होने दिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो बहुत एक्टिव है और हम सब यही बोलते थे कोई कह देगा ये रिटायर होने वाली है। एग्री करते हो इस चीज़ से? तो ये था नहीं स्टाफ, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट कोई सामने आए इनके बारे में शेयर करें। हाँ जी, जोरदार तालियां श्री पारस यादव जी के लिए। First of all, thank you for giving me the opportunity. And respected प्रिंसिपल मैम, मैं कुछ 4 शब्द बोलना चाहूँगा। मेरे लिए माँ सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, वे मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके जीवन के अनुभव में मैंने सीखा है कि ज्ञान का प्रकाश फैलना सबसे बड़ा धर्म है। उनकी विदाई मेरे आप सभी के लिए कठिन होगा, पर मैं जानता हूँ कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मम्मी का बहुत ही स्पेशल डे है। आपको पहली बात तो कंग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी वार्म वेलकम। हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं कुछ पल साझा करना चाहूँगा कि हम मम्मी के साथ, मम्मी का जब ज्वाइनिंग हुई थी व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग इन हसनपुर स्कूल, सो नजफगढ़ से वो हसनपुर आया करती थी। 50 किलोमीटर शायद डिस्टेंस था वो। तब तो शायद हमें इतना पता नहीं था कि 50 किलोमीटर, लेकिन जितना उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें कोई किसी चीज़ की कमी ना है, वो नजफगढ़ से हसनपुर आया करती थी। तो आज शायद उस चीज़ का पता चलता है कि इट्स नॉट अ इजी जॉब कि आप 50 किलोमीटर चल के जाएँ और 50 किलोमीटर चल कर आएँ। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि 29 साल हो गए इनकी सर्विस को, रिटायर हो गई हैं, तो आगे का समय आराम से रिलैक्स करें,
छोटी मोटी जर्नियों पे जाती रहें, अपने यार दोस्त फैमिली सब के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताते रहें। थैंक यू, थैंक यू। सिस्टर वो भी उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हैं। जोरदार तालियां एक बार पारुल मैम के लिए। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, ऑल द टीचर्स एंड आवर फैमिली मेम्बर्स। कुछ प्रिपेयर करके नहीं लाई हूँ, बट सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ। प्रोफेशनल लाइफ उनकी सबको पता है बहुत अच्छी रही है, बट मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगी। बहुत छोटी थी जब पापा एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद 8 तक मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ी। वहाँ से जब आगे की पढ़ाई की बात आई तो दीदी ने डिसाइड करा कि तेरे को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी और मैं पढ़ाऊँगी। तो 8वीं से लेके और अब तक उन्होंने सारी मेरी जिम्मेदारी मेरे को पढ़ाया, और उसके बाद मेरी शादी भी की, और जितनी भी जिम्मेदारियां थी अभी तक आज की डेट तक वो निभाती आई है। तो मेरे लिए वो मेरी बहन बाद में है, मेरी जो मम्मी यहाँ बैठी है उनको मैं मम्मी बाद में मानती हूँ, मेरे लिए वो ही मेरी माँ है। और साथ में मेरे जियाजी जो बैठे हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाती। तो वो मेरे लिए भगवान के बराबर है, बस इतना कहूँगी। और हर कोई शायद इतना नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे को अपनी बिल्कुल बेटी की तरह रखा है। 2 बेटों के साथ मैं उनकी बेटी की तरह रही हूँ, और सारी जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। थैंक यू। जोरदार तालियां सुरेंद्र सर के लिए। सर माइक को सभी मेरे मान और सम्मान के योग प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण या मंचासीन परिवार के सभी सदस्य, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और प्रमिला के बारे में तो क्या बताओ, आप लोगों ने सब कुछ बता ही दिया, रोज़ देख रहे थे। प्रमिला जब बचपन से ही छोटी सी थी तभी से ही मेरे इनका वो है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे बीच में जो मेरी चाची सास जो बीच में बैठी है ना, उनके बहुत खुशी का दिन है। और मैं जब भी वहाँ जाया करता था मोहम्मदपुर के गांव में, तब मैं मिलने के लिए जाता था, सबसे ज़्यादा प्यार ये मेरे से करती थी। इनका परिवार बहुत बड़ा है प्रमिला का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं ने ही दिया मेरा आज तक। और इसी खुशी में आज मैंने बहुत खुशी हुई जो हमारे बीच में आज ये बैठी है। मेरी उम्र भी 70 के आसपास हो रही है, मुझे बहुत खुशी का दिन आज ये। बाकी प्रमिला के बारे में तो आप सभी ने देख लिया। बाकी आज तक ये भी एक बात है, स्कूल के बारे में आज तक प्रमिला के बारे में मेरे से कोई शिकायत नहीं मिली। ये बहुत खुशी की बात है। इतना दिन अपना समय व्यतीत किया अपने गांव काटेपुरी में, लेकिन गांव की तरफ से या किसी भी अपने बच्चों की तरफ से या अध्यापक की तरफ से कोई किसी तरह का वो नहीं मिला। बहुत बहुत to come up on the mic and share your experiences about your journey. मैडम और स्टाफ मेंबर्स और मेरे साथ आए हुए मेरे सभी सगे संबंधी सबको प्रणाम। मैं जब इस काटोपुरी स्कूल में आई थी तो मुझे पहले तो देखो ज्वाइनिंग मैंने की थी हसनपुर में, तो बेटे ने सही बोला कि 50 किलोमीटर और आना और जाना बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बच्चे छोटे थे, छोटे वाला बच्चा आई थिंक 1.25 साल का था, और बहुत बार मुझे महसूस होता था बच्चों के सुबह छोड़ के आना, और शाम को हम उस वक्त तो कोई साधन भी नहीं होते थे, पता नहीं कैसे कैसे हम गिर पड़ के जाते थे। मैडम को पता होगा या हमारे साथ के जो साथी हैं पहले जैसे उन्होंने सफ़र किया है, कोई साधन नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते थे टाइम पे पहुंचने की। तो मेरा छोटा वाला बेटा मोस्टली मुझे कहता था, मम्मी क्या आपका स्कूल इधर नहीं आ सकता? तो मुझे बहुत महसूस होता था कि बच्चे भाई बहुत मुझे मिस करते हैं, क्योंकि ये छोटा था, इसको इतना प्यार नहीं मिला। कोशिश बहुत की कि भाई ट्रांसफ़र के लिए, उस वक्त इतने ट्रांसफ़र इतनी जल्दी और इतनी आसानी होते नहीं थे। 8 साल मैंने कम से कम वहाँ पे गुजारे, और मुझे थोड़ा महसूस यूँ नहीं होता था क्योंकि वो मेरा अपना स्कूल था जहाँ कर कि मैंने 10th तक वहाँ पे पढ़ाई की। और उसी स्कूल में बाद में वो जैसे हमारा मिडिल स्कूल है वो बाद में अलग हो गया, लेकिन बाउंड्री एक ही थी। उसी में मेरे फादर थे जो वहाँ पे हेड थे, मिडल हेड थे, और उनकी डेथ के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। बहन ने जब पापा का नाम लिया तो मुझे महसूस हुआ पापा होते तो
एक्चुअली में मेरे बहुत ही मतलब वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं बड़ी थी, हर बात में मुझे डांटते भी थे, लेकिन प्यार भी मुझे सबसे ज़्यादा करते थे। तो क्या हुआ कि सभी जो गांव वाले ने क्या सोचा कि ये मास्टर जी की लड़की है और मास्टर जी की डेथ शायद उनकी जगह ये लगी है। तो सभी कहते हैं कि क्या बेटा तुम मास्टर जी की जगह आए हो? मास्टर जी की बात होता है ना, जैसे बच्चों को लगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं उनकी जगह नहीं हूँ, मैं अपनी वैसे अपॉइंट हुई हूँ। उनकी जगह तो भाई है, उनकी कोशिश कर रहे हैं हम, शायद वो ज्वाइन कर ले। लेकिन मुझे वहाँ कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्कूल था, मेरा पास में गांव था। जब भी छुट्टी होती थी कि मुझे अपने भाई बहनों से लगाव था, क्योंकि मैं बड़ी थी, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी। फादर जब बीमार हुए थे तो आई थिंक उनको गुजरात, जैसे उनको कैंसर था तो गुजरात लेके जा रहे थे। बीच में पता नहीं, भगवान कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब उनको काब देते हैं, ऐसा लगा कि जैसे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो इनके दामाद थे सारे इतने अच्छे हैं, मतलब मैं इनकी भी कहूँगी और मेरे जो छोटी बहन है उनकी भी, हमारी 2 बहनों की शादी हो गई थी, इतने अच्छे हैं कि बस पूछो ही मत। और उन्होंने शायद वापसी आ रहे थे तो ये लग रहा था कि मैं शायद अब नहीं रहूँगा, तो बार बार सुरेंद्र वीरेंद्र ऐसे करते रहे कि मेरे बच्चों का ख्याल रखूँ। तो इन्होंने भी पूरी जिम्मेवारी से एक फादर का रोल अदा किया। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि भाई तुम वहाँ क्यों जा रही हो, क्या कर रही हो। मैंने अपने परिवार के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा सा क्या है, सुनाई शुरू से ही कम दिखता था, क्योंकि ये जैसे तैराकी में थी तो कहते हैं ना कि पहले तो इतने कोई वो नहीं थे, कानों में थोड़ा पानी चला गया था, कभी दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट पता नहीं कैसे क्या इनके कान जो है डेड हो गए। तो इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, मुझे किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं होने दी, कहीं इधर उधर कभी जाने के लिए मना नहीं किया। बल्कि मेरे बच्चे भी कई बार ही कहते थे मम्मी अब जब देखो आप कहाँ जाते, क्योंकि छोटे थे, इनको पता नहीं था। अब इनको पता लगा कि मम्मी क्यों उनका भाई सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं बड़ी थी, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चे छोटे थे, भाई बहुत छोटा था। तो जब उसकी जैसे जॉब लग गई उसके बाद थोड़ा सा मुझे मतलब ये लगा कि चलो अब कम से कम इनका थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि देखो कोई और साधन तो था ही नहीं, पापा ही थे। और पापा ने हमें 4 बहनें थी हम और 1 भाई, कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यहाँ हॉस्टल में रखा और हर तरह से मतलब मुझे मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं पापा की क्या बताऊँ, मैं बहुत ही चहेती। तो मैं मैडम का, प्रिंसिपल मैडम का और आप सभी स्टाफ सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा जो है अरेंजमेंट किया, जो जिम्मेदारी आपको दी गई सभी ने बहुत अच्छे से निभाई। और मुझे डर लग रहा था कि बार बार मैं मैडम को कहती थी मैडम मेरी रिटायरमेंट आ गई है, अब ये जिम्मेवारी किसी को दे दो, वो कैसे करेंगे, मुझे ये टेंशन थी। मैंने कई बार बोला मैडम को, तो मैडम अभी तो बहुत टाइम है आपकी, उसमें बहुत टाइम है, अभी दे देंगे। फिर भी आखिर वो दिन आया कि मैडम ने उनको जिम्मेवारी दी और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेवारी अंजू मैडम ने निभाई। और मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट कर सकूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैडम ऐसे मिसमैच हो जाएगा परिवार का और भाई अपने स्कूल वालों का। नहीं मैडम कुछ नहीं होगा, आप अपना करो, ये आज का दिन जो है आपका है, आप जैसे मर्जी करो। तो मैडम का भाई पूरा सपोर्ट है मुझे, इन्होंने दिल खोल के ही कहा था मैडम जो करना है आप वो करो। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी शिक्षा जगत के लिए बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगी। शुक्रिया शिक्षा संसार, मात शारदे को नमन कर दिया मुझे निहाल, मात शारदे को नमन कर दिया मुझे निहाल, हंसी खुशी पूरे हुए 29 साल, भूल कभी न पाऊंगी वो आदर सत्कार, भूल कभी न पाऊंगी वो आदर सत्कार, मिला मान सम्मान मुझे और सभी का प्यार। जाने अनजाने में कोई हरकत हुई फिजूल, जाने अनजाने में हरकत हुई फिजूल, गर गलती मुझसे हुई जाना सब कुछ भूल। मुझे बहुत कुछ दे दिया तूने शिक्षा संसार, मुझे बहुत कुछ दे दिया तूने शिक्षा संसार, कभी चुका न पाऊंगी सर पर चढ़ा उधार। नतमस्तक नम नैन हुए हृदय रहा पसीज, सर आंखों धारण करी सबने ये नाची, सगे साथी सर्वजन विनय यही कर जोड़ हाथ, हम रही जो भी रहे सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच प्रोमिला मैम। कुछ देने को खास, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में ऐसा जो रहे हमेशा आपकी। तो हमारी तरफ से मैम के लिए कुछ भेंट है प्रिंसिपल मैम और हमारे स्टाफ की तरफ से। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी को, प्रेम सुधा मैम को, उमा मैम को, अंजू मैम को, भारती मैम को कि वो प्लीज़ आए। मैम को मेमेंटो और हमारी तरफ से एक छोटा सा गोल्ड गिफ्ट है वो देकर सम्मानित करें। गीता के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी कामना मैम, ऋतु गुप्ता मैम, मीना मैम, नीतू मैम, सरोज मैम, नीलम मैम, ओमपति मैम को स्टेज पर कि वो आए और मैम को भगवत गीता देकर जोश बनाए रखें। वेट सर। धर्मपाल यादव जी को कि वो मैम को एक बुके देकर उनको सम्मानित करें। अंजू मैम, ज्योति मैम इंग्लिश, परमीला मैम टीजीटी, सुनीता मैम, आ जाइए भाई। टेबल नंबर 1 ओके, टेबल नंबर 1 ये मैम के लिए इनका अपना पर्सनल गिफ्ट है। जोरदार तालियां। सीमा मैम, मुक्ता मैम, और हमारी सुनीता आंटी भी मैम को सम्मानित करना चाहती हैं। एक बार जोरदार तालियां। This is love, pure love. अब जच रहे हो मैम, बहुत सूट कर रहे हैं आप पे ये लोग। के लिए और उनके इमोशंस के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए टिकली से मेरे जियाजी हैं, इनकी ही भतीजी है। तो मैं कभी जियाजी के बारे में भी मैंने शायद नहीं बताया होगा, बहुत कम को पता होगा। आज ज्योत्सना मैडम को जब मैंने बताया, इनको लिखवाया था, इनको भी बड़ी हैरानी कहते वाह मैडम आपने आज तक नहीं बताया। मैंने कहा यार आपको पता होगा। तो मैंने कभी रिश्तों के बारे में कि भी मेरा वो लगता है या मैं ऐसे हूँ कभी मैंने जिक्र नहीं किया। और जियाजी ने बोला कि किसी तरह शिकायत का मौका कभी भी मैंने इनसे आज तक कोई स्कूल के बारे में कैसी भी कोई भी बात होती थी हम अपने यहीं पर सॉल्यूशन करते थे, कभी इन तक कोई बात हमने जाने ही नहीं। ये मैंने कहा क्यों उनको परेशान किया जाए, अपने घर की बात अपने घर में ही अगर सुलझ जाती है तो बहुत अच्छी है। और सुनीता भी हमारे पहले से ही जानकार है, मतलब हम यहाँ पे थे तब से ही जानती थी। और आज इसने सुबह फ़ोन किया तो मैं बड़ी हैरान हूँ, सुनीता क्यों फ़ोन कर रही है और वो क्या आ रहे थे कि नहीं कब आ रहे हो मैडम, आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा पता नहीं भी क्या सरप्राइज़ देगी। तो मैंने कहा भाई क्या सरप्राइज़ है ऐसा। तो कह रही नहीं मैडम आप आओगे तभी पता लगा। तो सुनीता का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इतना मान और सम्मान दिया। मैं दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरी पता क्या दिली इच्छा थी, सब कहते थे तू इधर वापस आ गई। मैं एक बात ये वहाँ पर छोड़ गई थी कि जब ट्रांसपोर्ट ड्राइव चल रहा था तो सभी के दिमाग में था, मैंने बेटे से छोटे वाले बेटे से भरवाया कि भाई मेरा कांटा पूरी भर दो, मेरी बहुत इच्छा है कि अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं यहाँ से रिटायर हूँ। तो इसने भर दिया। बाद में क्या हुआ कि आपको पता ही है मैडम के बारे में, तो देखो हर जगह वो है कि सुमन मैडम आ रही है, वहाँ पे सुमन मैडम आ रही है। तो मैं हालांकि मुझे नहीं पता था सुमन मैडम के बारे में, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। फिर थोड़ा सा जो है ना एक जरा सा मेरे को लगा भी, मैंने कहा यार पता नहीं सब कह रहे हैं तो मैंने कहा हो सकता है कहीं ऐसा ना हो। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा ऐसे कहता नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं भरूंगा। आप वहाँ जब स्कूल में थे तो आप अपने स्कूल के उससे आ रहे हैं तो आप मैडम का नाम कैसे करें, प्रिंसिपल ऐसी आ रही है। तो कहता नहीं आप इसका मतलब अपने काम से डर रहे हो
मैंने कहा बेटे काम से नहीं, पता नहीं क्यों सब यूँ कह रहे, तू वहाँ क्यों कर रही है, वहाँ क्यों जा रही है। पर मेरी दिली तो मन्ना थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से मैं रिटायर हूँ, मुझे अपना काम करना है, टाइम पे आना और टाइम पे जाना। शायद मैंने कभी मैडम को मौका भी नहीं दिया होगा, एक आध बार कभी लेट सेट हुई हूँ थोड़ा बहुत, कभी कुछ अगर किया भी तो मैंने कभी आज तक मैडम को ये नहीं किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया जैसा, क्योंकि सबके साथ वो बराबर बिहेव करती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को अगर वो चाहती है या थोड़ा उनके आसपास है तो उनको वो करती है, सभी को बराबर करती है, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी उनसे जो क्लोज है। हाँ, मैडम का थोड़ा सा स्वभाव है, बट वो देखो पर्सनली नहीं है, वो स्कूल के लिए है, बच्चों के लिए करती हैं, मतलब हम सब के जो है बच्चों के भलाई के लिए ही करती हैं। तो बस जो है कि स्कूल में किसी तरह अच्छे रिजल्ट आ जाए, बच्चे पढ़ जाएं, मतलब उनका पर्सनल नहीं है। जहाँ तक मैंने नोट किया है कि इनका पर्सनल इशू नहीं है। हमें थोड़ा सा रहता था भाई मैडम आ गई है, ये कर देगी, लेट हो गए तो थोड़ा सा रहता था कहीं क्वेश्चन मार्क न लग जाए, तो थोड़ा सा। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि मैडम ने कभी किसी का नुकसान किया हो, और मैं मैडम से भी यही कहूँगी कि ये आपके परिवारी है, भाई इनका ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें तो मैं मैडम आप जाके तो मैं हर बातें आपसे शेयर नहीं करती थी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, मैडम तो इतना तो करता है, मैडम कोई हमारी इतनी बुरी नहीं है, आप लोग यूँ कहते है मैडम ने ये कर दिया, मैडम ने ये कर दिया। नहीं, मैंने कभी भी मैडम को आप लोगों की बात या मैडम की बात कभी नहीं की। दोनों में मतलब अच्छा सा मैंने कोशिश की है पूरा तालमेल मिलाने की। और अश्वनी सर का मैं कहूँगी कि अश्वनी सर भी और मैडम भी, देखो इनको कंफ्यूज होता था। अभी 2 दिन पहले की बात है, गीता महोत्सव का, मैडम ने गलती से ना मुझे वो डाल देती हैं प्रोमिला समझ, आई थिंक पीजीटी में प्रोमिला मैडम है। अश्वनी सर भी मुझे फ़ोन कर देते थे, मैंने कहा सर क्या बात है, क्या हो गया, मैं तुरंत कॉल करती इनको, अरे मैडम आपको फ़ोन लग गया। तो कई बार हो जाता था, तो मैं ये चाहूँगी कि ये गलती अब ये भी करते रहना ताकि मुझे इस बहाने याद करते रहो। थैंक यू। देखिए प्रोमिला मैम ने रिक्वेस्ट की है कि सभी स्टाफ मेंबर का ध्यान रखना। तो देखिए बीइंग ए प्रिंसिपल मेरा स्टाफ का ध्यान रखना है, और मैं ध्यान रखती हूँ 1 से 5 तारीख तक हर एक की सैलरी उनके खाते में क्रेडिट हो जाती है। किसी का एरियर, किसी का एसीपी, किसी का कोई कार्य अगर रुका हो तो एक प्रिंसिपल का 1 तारीख को काम है स्टाफ के लिए, और उसके बाद की जो 29 दिन है वो बच्चों के लिए समर्पित है, और बच्चों का आप ध्यान रखें और बच्चों की भलाई के लिए ही कार्य करें। और मैं फिर मैडम को कहती हूँ कि स्टाफ का ध्यान है, उनके जो हित हैं, उनकी जो सैलरी है, उनका जो अधिकार है वो उनको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बच्चों का जो अधिकार है 29 दिन पढ़ने का और अध्यापकों का जो ड्यूटी है पढ़ाने की वो एज इट इज़ रहेगी। 29 दिन बच्चों के लिए कार्य कीजिए, 1 तारीख को मेरा काम है आपके लिए कार्य करना, तो वो मेरा उसूल है। और हाँ मैम ने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी ट्रांसफ़र ड्राइव चलती है तो डीओ मैडम तक ये पूछा जाता है कि सुमन शर्मा कहाँ पे अप्लाई कर रही है। जहाँ सुमन शर्मा अप्लाई करेगी वहाँ 1 नंबर चॉइस से हटाकर लोग अपने 20 या 22वें नंबर पे उस चॉइस को ले जाते हैं। लेकिन ये भी हार्ड फैक्ट है कि मैं जिस स्कूल में गई वहाँ मुझे भरा पूरा कुनबा मिला है। सेक्टर 4 में गई, पूरा भरा, सारी पोस्ट फिल थी मैंने, और काटरपुरी में आई तो फिल थी। और अभी आपको मैं ताज़ा सूचना दे देती हूँ कि एक हिंदी प्रवक्ता हमारे यहाँ से आज रिटायर होके जा रही है, तो एक हिंदी के टीचर आज हमारे बीच में है, प्लीज़ खड़े हो जाएं और इनका भी स्वागत करें। नाम सॉरी सर मैं भूल गई हूँ, विजय कुमार जी का भी स्वागत है। तो हिंदी की एक प्रवक्ता जा रही है और हिंदी के एक टीचर आज हमारे बीच में हैं। तो कभी ऐसी ईश्वर की दया से कोई कमी, खूब लोगों ने सरेंडर किया है, नहीं किया अप्लाई, ले गए दूर दूर अपनी चॉइस, नहीं आए, लेकिन फिर भी ईश्वर की दया से अभी मेरे सामने कई सारे ऐसे टीजीटी भी बैठे हैं, पीजीटी भी, जिनको मैंने ज्वाइन करवाया इस विद्यालय में। तो ईश्वर की ये कृपा रही है, भगवान की दया रही है कि मुझे जब भी जाती हूँ भरा पूरा कुनबा मिलता है, और जब तक मैं रहती हूँ आते ही रहते हैं लोग, कभी स्टाफ की कोई कमी नहीं आई। तो ये परमात्मा की ही इच्छा है। जो मेरा है मैं देना चाहती हूँ तो वो मैं दूँ, और सभी स्टाफ सदस्य से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम देके, वैसे तो देखो 2 बजे तक का तो आपका टाइम होता ही था, मैडम 2 बजे तक रखती थी आपको, तो प्लीज़ 2 बजे तक का टाइम मेरे लिए देना।
थोड़ा सा भोजन जो जलपान है वो करना है, और एक छोटा सा लाइट म्यूजिक आप लोगों के लिए, एक छोटा सा एंटरटेनमेंट जो अपना होता है, मतलब हमने ज़्यादा नहीं रखा कि भाई डीजे वगैरह वो थोड़ा सा शोभा नहीं देता, तो थोड़ा लाइट म्यूजिक आप लोगों के लिए, ये मेरे हस्बैंड की दिली इच्छा थी। फिर मैंने मैडम से भी थोड़ा डीजे वीजे का जिक्र किया, तो मैडम ने बिल्कुल दिल खोल के कहते मैडम आपका दिन है जैसे मर्जी करो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट, वैसे अच्छा भी नहीं लगता कि भाई इतना धूम धड़ाका, थोड़ा सा डीजे का बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है, तो ज़रा सा वो है। तो शायद 2 बजे तक मेरे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ टाइम दे के जाइए आज के लिए, ठीक है। और मैं जो है बिल्कुल पास हूँ, कभी भी आपको मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बार कॉल कर देना, मैं बिल्कुल आपके लिए हाजिर हूँ, जो मेरे अपने हैं और जो भी है, किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है एक आप आवाज़ दोगे और मैं दौड़ी चली। हाँ, थैंक यू सो मच। इतना मान सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी मैम, यू डिज़र्व दैट। आप सच में ये डिज़र्व करते थे अपने स्पेशल डे पे स्पेशल फील होना, एंड आई होप कि हमारी ये मेहनत सफल हुई होगी। तो एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम को आपने बराबर धूप लगे, कोई इधर उधर ना बैठे, अच्छा नहीं डेकोरम बन रहा है। सभी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो सभी इधर आए। सामने परिवार से उनके मामा के बेटे आए हैं श्री नवनीत जी। मैं अनुरोध करती हूँ अश्वनी सर से, सज्जन सर से कि वो आए और उनका एक जोरदार तालियों से स्वागत करें फूल मालाएं देकर। ये मेरी छोटी बहन है, उनके हस्बैंड है, किसी कारण उनके चले गए थे, साथ नहीं आ पाए, तो अभी आए हैं। सर आपकी एक शोल भेंट कर रही है वो उनको, जोरदार तालियां। हाँ जी, सामने आ जाइए मंच पर, आप आमंत्रित हैं। फिर से अंजू मैम और मनीषा मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि फूल माला द्वारा उनका स्वागत करें। संतोष मैम, सामने थोड़ा साथ हो जाइए।
एक तरीके से कुछ एक बार सीखा कोई बात नहीं, आप हो ना तो भी बड़ी बात। हमारे तो आपकी भी माँ भी नहीं है। हमारे बीच में जो मिड डे मील वर्कर्स, एक बार वो भी आ जाए मंच पर, क्योंकि प्रोमिला मैम की जो मदर है ना, उनको बहुत लग रहा है कि उनको नहीं दिया आपने, तो उनके सामने ही आ जाइए आप मंच पर एक बार। वो जो PNL है उनको नहीं दिया। नहीं नहीं
ला 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 इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की क्या बात है बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में क्या बात है इंतहा क्या बात है आए ना फिर वजह क्या हुई इंतजार की प्रोमिला जी कहते हैं कि घर को हम अपने करते हैं और आगे से सोते रातों में आगे से दिल ही दिल में जल जाती है बिगड़ी बिगड़ी जली आती है दिल ही दिल में जल जाती है बिगड़ी बिगड़ी जली आती है नाम के लिए जरा जोरदार ताली बेकरार करके आज आप इतनी मस्ती में हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे वहीं स्वर्ग बनाएंगे और आप भी एक बात कहने जा रहा हूँ कि कपड़े सिलने को चाहिए गलती है आप तो मुझे लग रही रानी मुखर्जी है कहते हैं कि मौसम को सुहाना और फूलों को रंगीन बना देती है प्रिंसिपल सुमन मैम जब घर से निकलती है तो दुनिया को हसीन बना देती है तो दुनिया को हसीन बना जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को भी रंगीन बना देती है जरा जोरदार ताली जिंदगी में जरूरी है जनाब ये तस्वीरें लेना भी जिंदगी में जरूरी है जनाब क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते जरा जोरदार ताली शोले की ब्यूटी को समा पाए वो इस कहने की पुकार था राजेश यादव जी के लिए जरा जोरदार ताली होनी चाहिए राजेश जी आपकी मूछें बहुत खूबसूरत है वैसे तो आप भी खूबसूरत हैं मगर आपकी मूछों के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा आप कह सकते हैं कि मसला यही के हर महफिल में खौफ रखते हैं जरा बाबा तो कीजिए बाबा करना आपने बाबा बाबा कि मसला यही के हर महफिल में खौफ रखते हैं हम हसीनों का नहीं हम मूछों का शौक रखते हैं अच्छा आप सर आप सुरेंद्र यादव जी के लिए एक बात कहने जा रहा हूँ अच्छा बाबा जरूर कहना है अगर आप कुछ पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है बाबा तो कीजिए
हमारा सुरेंद्र यादव जब अपनी वाइफ को देखता है तो बावला हो जाता है। दूसरी रेखाएं क्या कह रही हैं? कहते हैं दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है। प्रोमिला जी, आप बातें चेंज होने जा रही हैं। कहते हैं दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है, और हमारा सुरेंद्र यादव जब अपनी पड़ोसन को देखता है तो बावला हो जाता है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। कहते हैं जानते ही नहीं, पड़ोसन को जानते नहीं है। भाई, इनकी इस बात के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। ये कहते हैं सर, कहते हैं कि चश्मा लगाने वालों की कदर किया करो यारो। जरा बाबा तो कीजिए कि चश्मा लगाने वालों की कदर किया करो यारो, क्योंकि ये आप सबको देखने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि भाई ये सच्चाई है, आजकल चश्मे कोई इतने सस्ते नहीं आते हैं। और आपके लिए भाई, आपने कमलेश जी की आवाज के लिए जरा जोरदार ताली होनी चाहिए। कमलेश जी, आपकी आवाज के लिए एक बात कहूँगा। इरशाद। हाँ, क्या बात है? कहते हैं कि खुदा किसी को ताज देता है, किसी को तख्त देता है। जरा बाबा तो कि खुदा किसी को ताज देता है, किसी को तख्त देता है। हो जाए अगर वो मेहरबान किसी पर तो उसे खूबसूरत आवाज देता है। भाई जरा जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है सर? भाई सर, उससे कम। और फर्स्ट हीरो हमारे सुरेंद्र यादव साहब होंगे। जरा जोरदार ताली। पैरों से खुलता है, जरा बाबा तो कीजिए कि ना ऐरों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। जन्नत का दरवाजा तो माँ के पैरों से खुलता है। जरा जोरदार ताली होनी चाहिए। और जगमाल सिंह यादव। जगमाल सिंह यादव साहब के लिए बात होने जा रही है। अच्छा, जीजा श्री सारी भाई एक तरफ और दोनों का भाई एक तरफ। अच्छा, जीजा श्री के लिए एक बात कहने जा रहा हूँ। कहते हैं दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। क्या बात है। और चलिए, वो पल बहुत ही खास होते हैं जब बहना साथ होती है। जरा जोरदार ताली बहन के लिए। आपको जो रूप आपने पाया है, और चांद से की तुलना तो चांद भी शर्माया है। कि क्या कहूँ मैं, आपको जो रूप आपने पाया है और चांद से की तुलना तो चांद भी शर्माया है। और खूबसूरती की अद्भुत मिसाल हैं आप, और खूबसूरती की अद्भुत मिसाल हैं आप। अगर रूप की कोई सीमा है तो उससे भी पार है। चश्मा ना उतारा करो, इंस्टा प्रोफाइल हो या व्हाट्सएप डीपी, चश्मे वाली ही लगाए। दूरी से ये होता है कि एक जो अपनापन जो होता है वो जब मैं नजदीक होता हूँ तो मेरे को उधर भी जाना पड़ेगा। आवाज आपके बीच में, और जिनके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि चांद से भी ज्यादा आप हैं खूबसूरत, कि चांद से भी ज्यादा आप हैं खूबसूरत। आप ही जाइए डॉली जी, अब आपकी सब है जरूर।